उनकी तपस्या का फल मिल गया। एक दिन केसरी जी हनुमान जी के पिता बाहर गए थे। माता ने हनुमान जी को, देखो राम जी कहते हैं जाओ हम राजा दशरथ जी के वहाँ प्रकट होंगे। तो ये सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप अगर राजा दशरथ के वहाँ प्रकट होंगे तो हम रीछों के राजा जामवंत बनकर के प्रकट होंगे। देखो ब्रह्मा जी तो जामवंत जी का रूप धारण करके प्रकट होंगे, वही इंद्रदेव बाली का रूप धारण करके प्रकट होंगे, वही अग्निदेव कहते हैं हम दो भाई बनेंगे नील और नल। देखो हनुमान जी को एक बार भूख लग गई थी तो हनुमान जी ने आसमान पे सूर्य को लाल लाल चमकते हुए देखा। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये फल होगा, तो हनुमान जी सोई छलांग लगाते हैं और सूर्य भगवान को खाने जाते हैं फल समझ करके। जहाँ जाते हैं और सूर्य भगवान को मुख में धर लेते हैं तो सोई संसार में अंधेरा ही छा गया। तो इंद्रदेव गुस्सा होकर के अपने वज्र को लेकर के जाते हैं और जहाँ हनुमान जी को एक वज्र मारा तो सोई हनुमान जी धरती पे आकर के गिरे। जैसे ही सूर्य भगवान हनुमान जी के मुख के अंदर से निकलते हैं तो कहते हैं हे भगवान इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अगर भूख लगती है तो ये पूरा ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को ही खा जाएगा। और देखो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छोड़ दिया और वज्र लगने के कारण कुछ देर के लिए हनुमान जी बेहोश पड़ गए धरती पे। और देखो पवन देव नाराज हो गए। पवन देव क्यों नाराज हुए और गति भी पवन देव ने रोक दिया। पवन देव ने ऐसा क्यों किया जानोगे आज की वीडियो के अंत में। श्रृंगार कराकर पलने में पौड़ा दिया और जैसे ही पलने में लिटाया और माता कुछ काम में व्यस्त हो गई, उसी समय हनुमान जी को भूख लग आई। भूख लगी तो हनुमान जी बड़े ही बचपन से ही चंचल। उसी समय सूर्य भगवान को देखा। हनुमान जी को लगा बहुत बढ़िया बढ़िया लाल लाल फल है। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को लाल फल मानकर हनुमान जी महाराज ने एक उचट्टा लगाकर सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट के रूप में खा गए। और जैसे ही मुख में डाला सोई अंधेरा मच गया, हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा। उस दिन राहु कृष्ण आ रहा था। राहु को लगा कि हम सूर्य के ऊपर आ रहे थे सूर्य को खाने, लगता है हमारा नंबर किसी और ने ले लिया। और हनुमान जी ने सूर्य भगवान को खा लिया। राहु भागा भागा इंद्र के पास गया। महाराज सूर्य के ऊपर ग्रहण करने का धर्म हमारा है, सूर्य को खाने का अधिकार हमको है, आपने किसी बानर को कैसे दे दिया? इंद्र देवता बोले हमने तो किसी को नहीं दिया। राहु बोला पे सूर्य भगवान तो खप गए, किसने खाया? बोले एक बानर के छोटे से बालक ने खा लिया। इंद्र देवता नाराज होकर के वज्र लेकर के गए। एक जोर का वज्र हनुमान जी को मारा तो हनुमान जी की हनु यानी ठोडी थोड़ी टेढ़ी हो गई। लेकिन थोड़ी टेढ़ी होती ही हनु में जोर से चोट लगने के कारण हनुमान जी का नाम ही हनुमान पड़ गया। सूर्य भगवान जब छटपटा के बाहर निकले तो मनी मन सोचने लगे हे भगवान छोटा सा तो बालक बताओ इसे भूख लगती है तो ब्रेकफास्ट में हमें खा जाता। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छोड़ दिया। लेकिन वज्र की चोट के कारण कुछ देर के लिए श्री हनुमान जी महाराज भूमि पर गिर गए। पवन देवता नाराज हो गए। अपने पुत्र को भूमि पर डला हुआ देखकर इंद्र के ऊपर नाराज हो गए और पवन देव ने अपनी गति को रोक दिया। और जहां गति को रोका सोई भैया सब देवता छटपटा गए। तो पवन देवता से कहा कि आप चल क्यों नहीं रहे, हवा क्यों रोक दी? अच्छा विचार करो, पूरा खेल हवा का है। कोरोना में कुछ लोगों को हवा कम मिली तो उनकी हवा खिसक गई। कोरोना काल में कुछ लोगों को हवा कम मिली तो उनकी हवा खिसक गई। बोले मतलब? बोले सीताराम हो गए। हवा का बड़ा खेल है, हवा ना मिले तो अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती। देवता बोले पवन देवता से महाराज आप क्यों बंद हो गए? बोले हमारे बालक को चोट लग गई, अब हम नहीं बहेंगे। देवता बोले महाराज हम सब आशीर्वाद तुम्हारे बालक को देंगे पर आप पहले चलना तो प्रारंभ करो। तब जाके चले और जैसे ही चले तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले पवन देव हम आपके बालक को आशीर्वाद दे रहे, आज के बाद
कभी भी तुम्हारे इस बालक हनुमान को। देखो, जब हनुमान जी प्रकट हुए थे तो माता अंजना तो बहुत खुश थी और जंगल में रहने वाले सभी बंदर भी खुश थे। और देखो, पवन देव ने अपने गति को रोक दिया। जहाँ अपने गति को रोका, और एक बात, पवन देव ने अपने गति को क्यों रोका? देखो, जब इंद्रदेव का वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर के धरती पे आकर गिरते हैं, तब ये देख कर के पवन देव को दुख होता है।